नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सर की आवाज़ सुनी है एज ओपनिंग। वो बहुत बार हर थर्सडे के प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, तो इसलिए सर से सभी की पहचान हुई है। फिर भी सर के बारे में जितने लोग नए हैं और बहुत सारे लोगों को सिर्फ सर का नाम पता है, तो सर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर का नाम है मौलिक शाह और ये है अहमदाबाद से। ये अहमदाबाद में मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से नेटसर्फ का स्टॉक पॉइंट रन कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले 2 साल से वो नेटसर्फ में एज अ नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर के तरफ दौर पे काम कर रहे हैं। मौलिक शाह सर नेटसर्फ में आने से पहले बहुत बड़े लेवल पे मेरे ख्याल से वो फार्मा में एक अच्छे पोजीशन पे थे। एबॉट में थे ना सर आप? Yes, एबॉट में वो बहुत बड़ा जोनल वगैरह पोजीशन पे थे। वहां से उन्होंने रिजाइन करके नेटसर्फ को फुल टाइम करियर की तरह लिया है, और आज हम प्राउडली कह सकते हैं वो 1 लाख प्लस पर मंथ उनकी अर्निंग आ रही है नेटसर्फ में से। और बायोफिट में, जिसके ऊपर आज का सेशन होने वाला है, उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। बहुत बड़ी टीम है बायोफिट में। उनकी इतनी एक्सपर्टी है कि अगर वो बायोफिट का स्टॉक अगर गाड़ी में लोड करके लेके जाते हैं, वैसे तो अपना बिजनेस स्टॉक का नहीं है, फिर भी अगर कभी लेके जाते हैं और 1 लाख 2 लाख के प्रोडक्ट्स अगर साथ में रहेंगे तो वो पूरा खत्म किए बगैर आते ही नहीं है। तो क्या वो टिप्स है जिस तरीके से वो फील्ड पे काम करते हैं, कैसे वो किसानों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो ओपनिंग करते हैं, किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं, और आपके दिमाग में जो भी सवाल है, सारे सवाल आपको हिंदी में पूछने हैं, जवाब आपको हिंदी में ही मिलेगा, गुजराती में नहीं मिलेगा, इतना गारंटी देता हूँ। हाँ, तो ज़्यादा वक्त ले लेते हुए हमारे अहमदाबाद के एमसीएम में भी वो पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एमसीएम में पहुंचे हुए और पिछले 2 साल से फास्ट ट्रैक में कंटिन्यू वो मेंटेन कर रहे ग्रोथ के साथ। उनकी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स भी काफ़ी हुई है। हमारे साथ वो क्रूज पे भी थे। तो ऐसे एक डायनामिक लीडर को हम यहाँ पे बायोफिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनवाइट करेंगे। आपके सभी के डिजिटल क्लैप्स के साथ हम मौलिक जी को वेलकम करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे डिजिटल क्लैप से वेलकम करें। ओवर टू यू मौलिक भाई। थैंक यू प्रमोद बड़ीगर सर। वेलकम ऑल। आज की एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के मीटिंग है, उसमें आप सबका मैं मौलिक शाह अहमदाबाद से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि अपना कंपनी का नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी की स्थापना 2000 के साल में हुई है। तो आप जब भी किसान का मीटिंग करने जाओ तो आपको ये सीट आपको भूलना ही है, पूरे का पूरा, क्योंकि इसमें जो 2-3 पॉइंट है वो आपको किसान को बताना है। क्योंकि जब भी किसान प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। अगर अपनी कंपनी 2000 में स्थापना हुई है तो 20 साल से कंपनी मार्केट में रन कर रही है, उसका एक ही कारण है कि कंपनी की प्रोडक्ट में जोरदार दम है। अगर कंपनी की प्रोडक्ट में ताकत नहीं है तो कंपनी इतना लंबा चलती नहीं है। तो आपको किसान को ये कॉन्फिडेंस देना है कि मेरी कंपनी 20 साल से मार्केट में है और रिजल्ट के ऊपर ही कंपनी चल रही है। दूसरा एक पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि कंपनी खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है, खुद का साइंटिस्ट है, खुद के डॉक्टर्स है। यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है बायोफिट की, वो सारे के सारे प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, बाद में ही कंपनी मार्केट में दवाई लाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये ट्रायल का एरर का प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट पक्का आना ही आना है। अगर आपने ये दो तीन पॉइंट बता दिया कॉन्फिडेंस से, तो आपको ये चीज आसान रहेगी मीटिंग के दौरान, क्योंकि स्टार्टिंग मीटिंग आपको यहीं से करना है, कंपनी के बारे में आपको बोलना है, उसके बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। दूसरा चीज है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खुद का है, यानी कंपनी कहीं से बना के लेती नहीं है। इसलिए जो क्वालिटी है वो एक नंबर का क्वालिटी आता है। ये 2-3 पॉइंट है। तीसरा एक पॉइंट है कि कंपनी का जो है अपना जीएमपी सर्टिफाइड है, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अपने को एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है। यानी कि अपना अमेरिका में या फिर थाईलैंड में हम जाने वाले हैं, तो जो सर्टिफिकेशन है अपना बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है इकोसर्ट का सर्टिफिकेट। अभी ये इकोसर्ट का सर्टिफिकेट आप गूगल कर लेना मीटिंग के बाद। बहुत ही कम कंपनियों के पास ये सर्टिफिकेट रहता है, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट अपनी कंपनी ने डिजाइन की है। हम शुक्रगुजार है कि नेटसर्फ के बारे में, नेटसर्फ ने ऐसी प्रोडक्ट हमको दी है कि हमको मार्केट में जाके उसका खाली इस्तेमाल करवाना है। तो हम प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के पास जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम है स्टीमरीज। अभी ये कंपनी के नाक समन का प्रोडक्ट है, कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात स्टीमरीज में क्या है
कि आपको जो बायोफिट का प्रोडक्ट रेंज दिया गया है वो किसी भी प्रकार के खेती में, किसी की भी प्रकार के, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर कौन से पाक में आपको ये प्रोडक्ट लगेगी, तो कोई भी प्रकार का जमीन में उगता हुआ कोई भी प्रकार का पाक हो, आपको ये प्रोडक्ट लगने वाली है। या फिर आम का पेड़ हो, केले का हो, गेहूं हो, बाजरी हो, या फिर कुछ भी जो जमीन में उगता है उस सब में अपनी प्रोडक्ट बायोफिट की लगती है। यानी ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे अपनी बायोफिट की प्रोडक्ट नहीं लगती है, सारे के सारे जगह बायोफिट की प्रोडक्ट लगती है। तो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है स्टीमरीच, उसके बारे में बात करता हूँ। स्टीमरीच के दो एडवांटेजेस है, दो उपयोग है। आपको स्टीमरीच को पहले, अगर जो किसान बीज लाता है मार्केट से, वो बीज को अगर 1 लीटर पानी में 30 ml स्टीमरीच मिला के, वो बीज को भिगो के, उसको सुखा के, 15 मिनट सूख जाएगा, भिगा के अगर आपने ये खेत में डाल दिया, तो जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो पूरे का पूरा आएगा। यानी कि बाजार से अगर किसान कुछ लाता है बीज, अगर वो खेतों में बोता है, जमीन में बोता है, तो फिर उसमें से 70% अंकुरित होता है, लेकिन बाकी के 30% फेल हो जाते हैं। अगर आपने स्टीमरीच का पट दिया, हम यहाँ पे पट बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पट बोलते हैं, तो स्टीमरीच का पट दिया आपने, तो जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो 90 to 99% आएगा। यानी कि किसान का सबसे पहला फायदा वहीं पे हो रहा है। स्टीमरीच का मेन फायदा क्या है? 10 से लेकर 40% उत्पादन का बढ़ोतरी करने का। दूसरा, उसका पौधों का अंकुरण बहुत फास्ट होता है। अगर आपने, मैंने बोला ऐसा भिगो के सुखा के उसका बीज डाला खेतर में, तो उसकी वजह से जो जर्मिनेशन आएगा तो बहुत फास्ट आएगा। अगर 10 दिन में खेत पौधा उगता है तो 8 दिन में उगना चालू हो जाएगा। दूसरा, स्टीमरीच का फायदा है पौधों का मरना कम करता है, यानी कि जो आपका पौधे गिरते हैं वो गिरना कम हो जाता है। सफेद जड़ों की संख्या में बढ़ोतरी करता है, यानी कि जो भी जितनी ज्यादा सफेद जड़ें होती है उतना छोड़ का पेड़ों का विकास ज्यादा होता है। तो सफेद जड़ों की संख्या में बढ़ोतरी करता है स्टीमरीच। पत्तों का गिरना, फलों का गिरना ये भी कम हो जाता है। इसमें 70% मादा है, 30% में नर है। इसलिए मतलब जब भी ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो आपका जो फल का मात्रा है वो बड़ी आएगी, ज्यादा आएगी, और सबसे बड़ा इसका क्वालिटी, चमक, वजन यानी वेट और टेस्ट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से सिमरिच को हम ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जब भी किसी भी प्रकार के खेत में अगर वहां पे केमिकल यूज हुआ हो तो भी, अगर ऑर्गेनिक हुआ तो भी आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। सिमरिच की वजह से जो एंड प्रोडक्ट आता है उसका क्वालिटी इतना अच्छा आता है कि मार्केट में किसान को भाव बड़ा अच्छा मिलता है। उसका सामने से बोला था ब्रोकर दलाल कि भाई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ बारी बारी। तो उसका उपयोग कैसे करते हैं, मैंने बोला आपको उसको जर्मिनेशन के लिए भी उसको भिगो के रखना है। दूसरा उसका उपयोग है, 15 लीटर का पंप रहता है किसान के पास, उसके अंदर 20 से लेकर 30 ml स्टीमरीच को आपको अंदर डाइल्यूट करके भिगो के आपको छिड़काव करना है हर 10 से 15 दिन के इंटरवल में। कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है बायो 99, बायो 99। अभी ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कंपनी ने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका एक ग्लास पानी में, आपको मैं ऑयल का एक स्पून डालता हूँ, एक ग्लास पानी में अगर आपको ऑयल का एक स्पून डालता हूँ तो क्या होगा, पानी और ऑयल मिक्स नहीं होगा। वैसे ही अगर जितनी भी अपनी दवाई है उसको पानी में मिक्स करने के लिए हमको एक स्टिकर की जरूरत पड़ती है। तो बायो 99 अपना एक स्टिकर का काम करता है। वो दवा को मिक्स करने के लिए काम करता है, दवा को फैलाने के लिए काम करता है। इसका 3 बड़े उपयोग है। चौथा उपयोग है, अगर किसी ने इसका छिड़काव कर दिया, जैसे सिमरिच और बायो 99 हमेशा मिक्स करना है 15 लीटर के पानी में, तो उसको छिड़काव करने के बाद अगर कई बार 15 मिनट के बाद बहुत सारी धूप निकल गई, ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा ठंडी गिर गई, ठंडी पड़ गई, तो उसमें पौधों का बचाव करने के लिए एक प्रोडक्ट काम करती है। यानी बायो 99 का काम है अपना का स्टिकर का काम करे और पौधों पे दवाई को चिपकाने का काम करता है। दूसरा काम है उसका, अगर आपने उसको पानी में छोड़ा, अगर आपने उसको 1 एकड़ में अगर आपको पानी में छोड़ दिया 100 ml का, तो उससे जमीन जो अभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद जमीन जो कड़क हो जाती है, उसको ढीली ढाली करने के लिए भी बायो 99 का उपयोग होता है। यानी बायो 99 का दो उपयोग है, उसको छिटकाव में खाली 3 ml डालना है 15 लीटर के पंप में, ओनली 3 ml। और अगर आपको जमीन को अगर नरम बनाना है तो उसको पानी में 1 एकड़ में 125 ml तक छोड़ देना है। कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है सेथ। अभी नाम में ही उसके गुण है, सॉइल हेल्थ
एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, यानी सॉइल में जमीन की तंदुरुस्ती, हेल्थ सुधारने का काम। ये प्रोडक्ट में अंदर 16 प्रकार के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन उसको सुसुप्त अवस्था में रखा हुआ है। जब भी ये प्रोडक्ट पानी के साथ मिलता है तो अपना जो बैक्टीरिया है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 ml बैक्टीरिया में से 1 करोड़ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, यानी कि शहद के अंदर जैसे भी जितने भी जमीन के अंदर रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो सारे उसमें डाला हुआ है। तो उसका मेन काम क्या है? जमीन सुधारने का काम। दूसरा, पौधे का सर्वांगीण विकास करता है। वृद्धि के समय जो विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसको पूरा करने का भी काम करता है। मिट्टी के अंदर जो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बेहतर बनाता है। और सबसे ज्यादा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको जल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, यानी कि जब भी बारिश गिरता है तो आज के जमाने के जो खेत होते हैं पानी ऊपर से निकल जाता है। ऐसे शहद इस्तेमाल करने के बाद अगर वहाँ अच्छा बारिश भी गिर गया तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है। तो एडवांटेज क्या है कि खेत के लिए जो पानी का संग्रह होता है पानी खेत के नीचे, उसको शहद हेल्प करता है। इसको 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। उसको छिड़काव कर सकते हो 1 ml प्रति लीटर में, यानी 15 लीटर का पंप हो तो 15 ml, या फिर आपको सीजन में एक बार 1 एकड़ में 1 लीटर आपको इसको छोड़ देना है। इसका माप है। रैपअप, अभी रैपअप के बारे में बताओ तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबको वैक्सीन लगने वाली है। तो वैक्सीन क्यों लगाते हैं हम लोग? वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि हमको आगे जाके कोरोना ना हो। वैसे ही ये रैपअप जो प्रोडक्ट है वो ऐसी कंपनी ने डिजाइन किया है कि पौधों पे पहले से लगा दे, इसका स्प्रे करना होता है। तो अपने जो है जमीन के अंदर फूगजन्य रोग जो आते हैं, फूगजन्य पेस्ट, फंगीसाइड्स, उससे अपने का रक्षण करता है। सबसे पहला रैपअप का काम है ये सूक्ष्म आवरण बनाता है, यानी एक ऐसा कोटिंग बनाता है जो अपने पौधों के ऊपर कि इसके सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उससे पौधों का रक्षण करता है। उसके लिए जो हार्मोनल चैलेंज होती है, जैसे जड़ों में विकास का प्रणाली का प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सब बढ़ाने में मदद करता है। रैपअप का काम है फोटोसिंथेसिस का, जो रहता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का, उसका काम बढ़ाने का काम करता है। अभी पौधा, अपना जो पौधा होता है वो खाना कहाँ से खाता है? हवा से, सूरज की किरणों से। तो वहां से उसको प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हम रैपअप का इस्तेमाल करेंगे तो पत्तों की क्वालिटी इतना बढ़िया आएगा कि अपना पत्ता पौधा बहुत अच्छा विकास करेगा। दूसरा, इसको यूज कैसे करना है? तो 15 लीटर के पानी में 15 लीटर पंप आता है, उसमें 30 ml का उसका माप है। आपको इसको स्टीमरिच, बायोनोवानू एंड रैपअप तीनों का मिक्स करके आपको इसको छिड़काव करना है। कंपनी का चौथा प्रोडक्ट है एनपीके। अभी इसके ना नाम के अलावा, नाम के जैसा ही इसका गुण है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। ये 3 चीजें जैविक खातर है। एक खातर का इस्तेमाल हर एक किसान करता है अपने खेत में, कोई केमिकल का करता है, कोई जैविक करता है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट है बायोफिट का एनपीके, वो पूरे का पूरा जैविक है। इसके अंदर बैक्टीरिया है, अगेन जैसे शहद में थे, उसको अपने सुलाया हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है। जैसे उसका पानी मिलता है उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। 1 ml में से 1 करोड़ बैक्टीरिया उसमें से भी बनता है। तो रासायनिक खाद के इस्तेमाल के 4 या 5 दिन के बाद आपका ये इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कोई ऐसा बोलेगा यहाँ पे कि मेरे खेत में या मैंने रासायनिक खातर यूज कर दिया है, उसके बाद मैं एनपीके यूज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। आपको 1 हफ्ते का टाइम देना है, 4 से 5 दिन का टाइम देना है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको रासायनिक खातर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनपीके के इस्तेमाल से जमीन के अंदर जो उपलब्ध खाद का विघटन होता है उससे नत्र, स्फुरत, पलाश, फल, जो फसल को जरूरत है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है और पौधों का जोरदार वृद्धि होता है। तो एनपीके क्या है? एक खुराक है। शहद क्या है? एक खुराक है जो आपको जमीन में देना है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। उसको आप छिड़काव भी कर सकते हो और पानी में डाल सकते हो। 1 लीटर में प्रति एकड़ 1 लीटर आपको डालना है एक सीजन में। सीजन में आपको 2 बार रिपीट करना है। किसी का बड़ा जो होता है पाक, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। इंटेक्ट, अभी इसके अंदर क्या है कि फसलों के ऊपर जो आने वाले रस शोषक जीवात है, जैसे कीट, एफिड, थीव्स, मिलीबग, सफेद मक्खी, इसका नाश करता है। अगेन ये प्रोडक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम लोग यहाँ क्या हम मिस्टेक करते हैं कि हम लोग जीवात आने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत कम मिलता है।
अपने को ये पहले से ही इस्तेमाल करवाना है खेत में किसान से, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, पहले से आपने लगाया होगा तो बहुत कम चांसेस है कि मिलीबग सफेद मक्खी आने का चांसेस है। ये आयुर्वेदिक होने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि इसके अंदर आपने लिखा होगा कि 100% इको फ्रेंडली है। बायोफिट की सारे के सारे प्रोडक्ट में ऊपर लिखा हुआ है ऑल द प्रोडक्ट्स आर 100% इको फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है, ये इतना सेफ है कि अगर कोई इंसान या पशु इसका बॉटल पी जाएगा ना पूरा, तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। इसका कैसा माप है, 15 लीटर के पानी में 30 ml आपको इंटेक डालना है, स्टीमरिच 92 इंटेक, ऐसा 3 का मिक्सिंग करना है और इसको छटकाव करना है। हर एक छटकाव में आपको स्टीमरिच 92 तो लगने वाला है ही, उसके साथ आपको रैपअप एक बार और इंटेक एक बार, बारी बारी करना है हर 15 दिन, 10 से 15 दिन में। कभी भी आपको इंटेक और रैपअप को मिक्स नहीं करवाना है, ये इतना ध्यान रखें आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो या फिर आपको जब भी रिकॉर्डिंग सुनना हो तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। अभी जो अपनी जो खेती के प्रोडक्ट है उसमें से मेन जो प्रोडक्ट थी 6 वो मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। उसके साथ कंपनी ने 2 प्रोडक्ट और नए लॉन्च किए अभी 2020 में। एक तो है पेट लोशन। अभी पेट लोशन क्या है, तो अपने जो पशु हो उसको नहलाने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया है। उसके ऊपर जो खून चूसने वाले जो जीवाणु आते हैं, मच्छर, जू, किलनी, चेचड़े, इसको नाश करता है। यानी आपको पशु को हर 10 से 15 दिन के एक बार उसको नहलाना है इससे। और इसका कैसे नहलाना है, 5 लीटर पानी में 5 ml डालना है खाली बस। अगर बड़ा आपको पास टब है 10 लीटर का, तो 10 ml डाल के उसके अंदर कपड़ा लेके पशु के अगेंस्ट अपने जो रुवाटे बोलते हैं गुजराती में, हम अपने हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, गूस बम्स बोलते हैं उसको, उल्टा पोता लगाना है। तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो उसको जीवात परेशान करते हैं, लोही चूसते हैं उसका, वो नहीं आएंगे। दूसरा, पशु के ऊपर जो स्किन का प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी प्रकार का त्वचा का प्रॉब्लम रहेगा, बीमारी रहेगी, वो भी इससे निकल जाएगा। तो पेट लोशन का बहुत बड़ा इस्तेमाल हम लोग, जहाँ पे आपको तबेला है, जहाँ पे गाय भैंस आपको है, वहां पे आप इसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है एनकाउंटर। अभी एनकाउंटर प्रोडक्ट हमने 2020 जून महीने में लॉन्च किया था। ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया है, मैं आपको बोल दूं कि पूरे एशिया में खड़नाशक वेट डिस्ट्रॉयर एक ही कंपनी के पास है और वो नेटसफ है। तो नेटसफ के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि एक कंपनी ने ऐसा जैविक वेट डिस्ट्रॉयर बनाया है, खड़नाशक बनाया है, जिसकी वजह से आपको कभी भी जो बिन जरूरी घास होता है, बिन जरूरी जो फसल में प्रॉब्लम करते हैं, वैसे आपको इसको निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको इसको सब जगह इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक नॉन सिलेक्टिव जैविक खतरनाक नाशक है। ये हर फसल में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा फसल जिसका साइज कमर के ऊपर है, जिसके ऊपर मुख्य फसल के ऊपर उसको गिरना नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर आपके पास मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के नीचे अगर बिन जरूरी आपको वीड है, तो आपको उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो। लेकिन छोटे गेहूं वाले, बाजरे वाले, एक छोटे वाले पाक है, उसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, करवाना भी नहीं है। ये बहुत थोड़ा महंगा है खेडूत के लिए। लेकिन आपको किसान को अगर बोलना है कि आपको एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट अपना ऑर्गेनिक करके, तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना है। 1 लीटर पानी में आपको 15 से 20 ml डालना है, यानी अगर 15 लीटर का पंप है तो 300 ml जाएगा। खाली 3 बार ये इस्तेमाल कर सकते हो उसको, एक बॉटल को। सबसे बड़ा अभी जो जिस पेज से मैं अपना किसान के आईडी निकालता हूँ या फिर उसकी वजह से मेरे को फायदा मिलता है, तो ये जो चीज है आपको पहले सुनना है कि सबसे पहला अभी प्रॉब्लम क्या है किसान का, कि उसकी जमीन खराब हो रही है, उसकी फसल में नए नए रोग आ रहे हैं, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उत्पादन का खर्च कम हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है। तो अपनी जो प्रोडक्ट बायोफिट का इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहला फायदा है, जमीन कसरदार होता है, जमीन की फर्टिलिटी, फलद्रुपता बढ़ती है। दूसरा है फसल की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, यानी कि नए नए जो रोग है वो आपके के खेत में आने कम हो जाएंगे, इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करने के बाद। उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जो हर एक किसान को बहुत अच्छा लगता है। उत्पादन के खर्च में बचत होती है, यानी कि कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि आपका ऑर्गेनिक खेती थोड़ा महंगा है, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो किसान को आपको दिखाना है कि आपका 1 एकड़ का खर्चा पूरे सीजन का 2500 से 3000 के करीब ही आएगा, उससे ज्यादा कभी जाएगा नहीं। अगर 2 एकड़ का फार्म है तो 6000 में उसका खेती खत्म हो जाएगा, उसको आगे कुछ लेने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, माल की गुणवत्ता में सुधार आता है। मैंने बोला उसका क्वालिटी, चमक, वजन, टेस्ट पूरा गुम जाएगा। यानी जो एक्सपर्ट क्वालिटी बोलते हैं मार्केट में, जब अपना किसान लेके जाएगा अपना बायोफिट का प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, तो उसका रेट उसको अच्छा मिलेगा, उसका डिमांड बहुत बढ़िया होगा। और सबसे बड़ा चीज जिसके लिए नेटसप ने काम चालू किया था, जैन सर ने, सुधीर जैन सर ने काम चालू किया था, कि इंसान, पंछी और जानवरों का जीवन सुरक्षित करता है। यानी कि खेतों में अभी जो चकली, पोपट जो आते थे पहले, वो अभी क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण है कि ये पेस्टिसाइड का उत्पादन बढ़ने के बाद ये सब उनका वंशज खत्म हो गया है। तो उसको वापस लाने के लिए अपने बायोफिट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अभी हर एक किसान के पास अपना खुद का पशुधन भी रहता है, तो हर एक किसान के पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से उसका उसका पशु तंदुरुस्त रहे। जैसे CFC प्लस, उसके नाम में उसके गुण है, केटल फीड कॉन्सेंट्रेट, यानी कि गट्ट स्वरूप का आहार। इसको ऐसा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया है, कोई खाली एक चमची उसके अंदर दिया गया है, एक चम्मच सुबह और शाम अगर अपने पशु को खिलाते हैं तो उसके कैल्शियम की जो खोट होती है, उसकी कमी होती है, वो पूरा करता है। उसका दूध आधे से 1 लीटर बढ़ जाता है। उसको फैट 1.5% बढ़ जाता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिसके पशु को साइड इफेक्ट हो, यानी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जानवरों का जो दवाई का खर्चा होता है वो बहुत कम करवाता है, यानी डॉक्टर बुलाने का संख्या है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके अंदर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाला हुआ है, तो जो पशु की आंतरिक सफाई करता है, जानवर के अंदर जो भी कृमियां ऐसे उसको अंदर इंस्टेस्टाइन में है, आंतड़ा में है, वो सब निकाल देता है और जानवर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो इसका मेन काम क्या है कि पशु की ढोर की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए। ये आपको याद रखना है कि ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए या फैट का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये खाली उसकी तंदुरुस्ती बढ़ाने का काम है। तो अगर अपने आप पशु का तंदुरुस्ती बढ़ गया तो अपने आप उसका दूध और फैट का प्रमाण भी बढ़ जाएगा। तो ये CFC प्लस आपको ऐसे ही प्रमोट करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसान के पास 5 और 10 गाय या भैंस है, तो उसको आपको आधे में देना है, 2 में देना है, 1 में देना है। सबको एक इस्तेमाल करेगा तो अच्छा ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, रिजल्ट देखने के लिए हमको आधे में कम यूज कराओ, कम में यूज कराओ। वैसे ही अपनी बायोफिट का जो प्रोडक्ट है, उसका एक सबसे बड़ा मैं आपको बोल देता हूँ, हम लोग कभी भी पूरे खेत में उसका इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। आपको खेत में 2 लाइन, 1 एकड़ छोड़ के काम करना है, क्योंकि जितनी बार आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो अगर रिजल्ट आने का जब टाइम आएगा तो किसान बोलेगा मेरे को जैसा आता था वैसा ही आया है। अगर हमने थोड़ा छोड़ा होगा तो उसको बोलेगा नहीं, कुछ तो फर्क है। अपना 3 बार का स्प्रे स्टीमरीज 1299 का, और 1 बार का अपना पानी में डाल के पिए स्टेट और NPK का। अगर एक बार ये चीज हो गई किसी भी किसान के खेत में, तो अपना रिजल्ट आना ही आना है। पहले क्या लगता था, 2 महीने लगते थे रिजल्ट आने में, अभी क्या होता है, मिनिमम 21 डेज में रिजल्ट आ जाता है। किसी भी खेत में अगर आपने बायोफिट का इस्तेमाल किया है, 2 से 3 बार स्प्रे किया है और 1 बार आपने पानी में छोड़ा है NPK से, तो 21 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। कभी भी किसी भी किसान को देर नहीं लगती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी प्रोडक्ट देते हैं तो बोलते हैं कि आपको हर बार हमको पूछ के काम करना है। पहली बार बायोफिट का इस्तेमाल करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी लगने वाली है। अभी यहाँ पे जितने भी अस्मिता है उनको अगर खेती में काम करना है, किसान से बात करना है, तो आपको पहले प्रोडक्ट बोलनी आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खेती करनी आनी चाहिए, मुझे भी खेती करनी नहीं आती है, लेकिन आपको अपनी बायोफिट की प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या यूज है उसका, वो आपका बोलना आना चाहिए। उसके लिए आप फाइल का इस्तेमाल करो, फाइल लेके जाओ मार्केट में। ये मेरा जो PPT है मैंने सबरमा सर को शेयर कर दिया है, उससे आप उसका शेयरिंग करो। देखो, सबसे पहली बात, जो खेडूत होता है ना, खेडूत किसान, वो अपने से ज्यादा समझदार है। उसको पता लगता है अपने खेत में कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ना, 1% भी फायदा हुआ ना, तो उसको दिख जाएगा। तो अपने को किसान नहीं बनना है, अपना किसान से खेती करवाना है बायोफिट के माध्यम से। तब भी याद रखना, आप कुछ खेडूत मत बनो, खेती कराओ, प्रोडक्ट इस्तेमाल कराओ, सिस्टमेटिक इस्तेमाल कराओ, तो अपने आप रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के लिए आपको हमेशा आधा छोड़ देना है, 1/4 छोड़ देना है, पूरा इस्तेमाल नहीं करवाना है। अगर आपने पूरा इस्तेमाल करवाया, रिजल्ट आया, फिर भी उसको लगेगा कि रिजल्ट तो बराबर ओके है,
तो ये सब चीज ध्यान रखना है। ये सारी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसी है, ये वाली बायोनोवानो, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करवाना है। जब भी आप प्रोडक्ट दो तो बायोनोवानो का इस्तेमाल बहुत कम लिमिटेड मात्रा में करना है। किसान क्या सोचता है कि मैं प्रोडक्ट ज्यादा यूज करूं तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, बाकी सब प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रोडक्ट दिया प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बायोनोवानो की ज्यादा मात्रा में गिर गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसका माप एक ही है, 15 लीटर के पानी में 3 ml। समझ लो आप, अगर किसी का बड़ा खेती है, बड़ा बड़ा जमीन है, तो आपको उसको कैलकुलेशन करके देना है। किसी के पास ज्यादा एक साथ 200 लीटर का पंप है, तो आपको उसको कैलकुलेशन करना है कि 15 लीटर में 3 ml, तो 200 लीटर में कितना, ऐसा गिन के देना है। इसका मात्रा बहुत कम लिमिटेड यूज में करना है। बाकी स्टीमरीज इस्तेमाल करो ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रैपअप इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही बायोनोवानो में याद रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करवाना है। अभी अपने पास 6 प्रोडक्ट है मेन, हम एनकाउंटर को छोड़ देते हैं। 6 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट है उसको स्प्रे में यूज करना है। लिख लो, स्टीमरीज, बायोनोवानो, रैपअप, एंटेक, ये 4 प्रोडक्ट स्प्रे में इस्तेमाल लगेगी। 2 प्रोडक्ट है अपनी जो पानी में जाएगी, जो किसान के खेत में मेन जो बैक्टीरिया छोड़ना है अपने को, उसके अंदर सेर और एनपीके। हम एनपीके हमेशा बोलते हैं साथ में, लेकिन वो 3 प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। ये 3 प्रोडक्ट अलग है, यानी 4 बोतल जाएगी पानी के अंदर। इसका माप कैसा है, 1 एकड़ में आपको 100 ml एनपीके यानी 100 ml एन, 100 ml पी, 100 ml के, और दो उसका डबल गुना माप शहद का 200 ml, यानी कि आपको अगर 15 लीटर का ड्रम है, उसके अंदर आपको 100 ml एन पी के एंड 200 ml शहद मिक्स करके पानी में छोड़ना है। अभी कहीं पे क्या होता है, ड्रिप का इश्यू होता है, तो आप ड्रिप में छोड़ सकते हो। कहीं पे क्या होता है, अपने यहाँ हमारे यहाँ होता है नाला, होता है नाले के अंदर पानी जाता है, उसके अंदर आपको चकली वाला अपने उसको ड्रम लेने का, अपना ऑयल का आता है कंटेनर, उसके अंदर पानी दवाई मिक्स करके इतना छोड़ने का, धीरे 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 धीरे। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और तीसरा ऑप्शन है 15 लीटर के पानी में आपको आगे का नोजल खोल दे, धीरे 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 उसको पौधे पे नीचे गिराना है, पौधे के ऊपर नहीं गिराना है। तो 6 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट स्प्रे का प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है आपको पानी में डालना है। इतना याद रखना, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खेत किसान है, उसको पता है कैसे खेती करनी है। आपको पता होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट कैसे काम करती है। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका बायोफिट का काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप वहां से हमारी बात भी कर सकते हो। आपको मैं जो इसका चार्ट है वो भी मैं आपको दे सकता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार कितनी लगेगी। अभी जब भी अपना बागायत, हम लोग बागायत बोलते हैं, आपके यहाँ कैसे बोलते हैं, फार्म हाउस जो बोलते हैं, जहाँ पे आम के पेड़ होते हैं, चीकू के पेड़ होते हैं, जामफल के पेड़ होते हैं, तो इन सबके आकार बड़े होते हैं, तो वहां पे आपका मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपको 100 किलो का आदमी हो उसको कितनी रोटी चाहिए, और 50 किलो का आदमी हो कितनी रोटी चाहिए, वैसे हिसाब से ये खुराक तो देना है अपने को, देखो उससे मात्रा बढ़ जाएगी, डबल मात्रा हो जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप, जो मुझे 1.5 साल लगा है खेती समझने में, लेकिन आज खेती का मीटिंग लेने जाता हूँ तो एक भी किसान मुझे ऐसा नहीं बोलता है सर ये कैसे इस्तेमाल करना है। पूरा मीटिंग आपको ऐसा लेना है कि आप खेती के एक्सपर्ट हो, बायोफिट के एक्सपर्ट हो। आपको जमीन किसान के यहाँ जाके उसकी जमीन या पौधा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आपने अपना प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत कंफर्म, बहुत जोरदार बना लिया ना, तो आपको कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारा कॉन्टेक्ट करिए, किसान से बात कराइए। दूसरा चीज अभी क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि भाई सर पहली बार हमने जैविक खेती किया तो हम लोग ऐसा पता है कि उत्पादन कम आएगा। तो आपको ऐसा आंसर देना है कि बायोफिट की प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा बनाया है कंपनी के साइंटिस्टों ने कि कुछ भी कर लो आपका उत्पादन गिरेगा नहीं। आपका जो आने वाला है वो तो आएगा है, हम तो 10 से लेकर 40% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है बायो बायो करके, जिन लोगों ने इतना नेगेटिव यूज कराया है, किसानों को बहुत प्रॉब्लम करवाया है, तो उसको क्या लगता है कि एक और कंपनी बायो वाली आ गई, तो हम लोग एक और कंपनी वाले नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कंपनी का बैकग्राउंड पूरा सुनाओ उसको, कि 20 साल से मार्केट में है, प्रोडक्ट के दम पे कंपनी चल रही है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो नेटसप बायोफिट रिजल्ट, एक साथ 1 लाख से ज्यादा आपको वीडियो मिलेंगे, किसान के नाम मोबाइल नंबर साथ में। तो ये सब प्रोडक्ट की ताकत है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा
जो लोग हम मिस्टेक करते हैं खेत के किसान के पास जाके हम लोग पूरा फाइल सुनाते हैं। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कभी भी किसान को खेती के अलावा और कंपनी के अलावा कोई चीज बोलता ही नहीं हूँ, कभी भी बोलने का नहीं, उसको प्लान नहीं समझाने का। पहली बार जब इसका यूज करते तब उसको प्लान नहीं बोलने का कंपनी का, उसको खाली प्रोडक्ट से मतलब है आपकी, और किसी से मतलब नहीं है। किसान को उसके खेत से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं है। अगर उसको उसके खेत के अंदर रिजल्ट मिल गया तो अपने आप वो बिजनेस भी करेगा, अपने आप उसका मार्केटिंग भी करेगा। लेकिन आपको पहली मीटिंग में उसको प्रोडक्ट ही समझाना है और ऑफर समझाना है। यानी कि अभी हमारा 35 का ऑफर चल रहा है, 35 का ऑफर चल रहा है, तो वो डिस्काउंट सब्सिडी बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे, सब्सिडी का इस्तेमाल करना है वर्ड कि यहाँ हमारे यहाँ कंपनी का सब्सिडी मिलता है अगर आपने इतना माल ले लिया तो, प्रोडक्ट ले लिया तो ऐसे आपको उसको कभी भी प्लान नहीं समझाना है। आप 2 किसान को लेके आओ, 2 और लेके आओ, अगर इससे में गए ना तो वो किसान भाग जाएगा। तो हम लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं आपको, जब भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट पूरा पूरा आपको आना चाहिए बोलने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट का यूजेज मैं आपको बोल दूंगा कैसे करना है। तो मैं अभी यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन कम कर रहा हूँ और हम क्वेश्चन आंसर लेंगे सबका। तो क्वेश्चन आंसर में मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ अनम्यूट करने का। चैट म्यूट ऑन मिनट। आवाज आ रही है ना? ओके, साउंड क्लियर नहीं है। आपका क्वेश्चन आप आंसर, एक मिनट। ओके, मैंने यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो आप अपना क्वेश्चन बारी बारी पूछ सकते हो। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपना फोन अनम्यूट करे या फिर लैपटॉप अनम्यूट करे, और बाद में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइम पे उसका अनम्यूट करे, बाद में म्यूट कर दे। बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम। प्रिन मैडम बोल रही हूँ। यस मैडम। इतना बढ़िया आपने बताया कि अभी बहुत अच्छा समझ में आया हमारे, और जरूरत थी आपकी हमको बहुत। और आपका नंबर भी हम लेंगे सर से, कभी भी जरूरत हो तो। अभी मुझे एक पूछना था कि नर्सरी है, नर्सरी फूलों की नर्सरी, तो उनको हम क्या बताएं, क्या दें, कैसे दें? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। जब भी आप नर्सरी वालों को मिलने जाए, तो नर्सरी में क्या होता है, वो लोग पौधे का छोटा साइज बनाते हैं, उसका क्वालिटी देखने के बाद लोग खरीदते हैं। तो स्टीमरीच ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका सिमरीच एंड बाया नवानो आपको मिक्स करके देना है, छंटकाव करना है हर हफ्ते में, और उसको भी बोलने का है कि आपको। पौधों के ऊपर से, हाँ बोलिए मैडम। पौधों के ऊपर से छिड़काव करना है क्या? हाँ, क्या पौधे के ऊपर, नहीं? ओनली पौधे के ऊपर। ओके। जब भी आप लेके जाएंगे ना अपने 6 प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार के इस प्रोडक्ट में आपको ये 6 प्रोडक्ट लगने वाली है, वो क्या बोलेगा, आपके पास फर्टिलाइजर है क्या? है। आपके पास कीट मारने की दवा है। आपके पास फूक का दवा है। अपने जो 6 प्रोडक्ट है उसमें सारा का सारा किसान का या नर्सरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको बाजार में अलग प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कई बार क्या होता है, किसान बोलता है या नर्सरी वाला बोलता है कि मेरे ये प्लांट में बहुत कीट आती है, तो उसको पहले से बोल दो स्टीमरीच, बायोनोवानो एंड इंटेक उसका छिड़काव चालू रखे। हम लोग क्या बोलते हैं, रोग आने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने के बाद। ये अपने को बीमारी से पहले काम करना है, इतना याद रखो। ओके। इंटेक एंड रेपअप ऐसी प्रोडक्ट है, आपको बीमारी आने से पहले उसका इस्तेमाल करना है, ये याद रखो। उसको पता है नर्सरी वाली को कि मुझे ये पौधे में ये प्रॉब्लम आती है, अपने पास उसका सॉल्यूशन है। तो उनको स्टीम रिच और बायो वो देने का है, बायो 99 हाँ, अगर उसको पहले। लगता है कोई जीवात आती है उसमें, कीटक आते हैं, तो स्टीमरीच बायोनोवानो इंटेक उसका स्प्रे हो गया। फिर 10 दिन के बाद
स्टिमरीज 1299 एंड रेपअप उसका स्प्रे करना है। कभी भी इनटेक और रेपअप को मिक्स नहीं करना है। ओके, चलिए सर, थैंक यू। ओके, यस सर, थैंक यू। अगर खाद देना है तो उसको क्या करना है, एक बाल्टी में एनपीके और शहद मिला के टबलर से लेके वो दे सकता है नर्सरी में, जी, पॉसिबल। चलेगा। यस, और सर पेट है, मतलब जैसे पर्शियन कैट है, पर्शियन कैट को भी हम लोग अपना पेट लोशन दे सकते हैं क्या? उनके बाल जो बहुत झड़ते हैं। किसी भी प्रकार के पशु में अपने को नहलाने के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मतलब बिल्लियों के बाल जो झड़ते हैं तो वो भी रुक सकते हैं ना? उसको स्किन रिलेटेड इश्यू जो भी रहेगा, उसको सीएफसी पाउडर भी खिलाओ जो अंदर से काम करेगा, और उसको बाहर से नहलाने के लिए पेट लोशन भी यूज करो। ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच। यस, यस सर, स्नेहल शिंदे बात